हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं। आज फिर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बच्चों के मिजाज माँ बाप आज के पेरेंट्स से क्यों नहीं मैच खाते। उसकी वजह हमने जो अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव देखा है लोगों के साथ में, और जो चीज़ सामने निकल के आई है वो यही निकल के आई है। अगर हम रोशनी डालें और अगर हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बारीकाई से अगर रोशनी डाले तो फिर शायद ये सवाल ना कर सके बच्चों से। चीज़ ये है कि जब माँ बाप अपने दौर में जब बच्चे होते हैं, एक बच्चों की उम्र होती है, उस टाइम जो बच्चे हरकत कर रहे होते हैं, खेलना कूदना हंसना बोलना, जो एक बच्चों की एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनकी, वो अपने जीवन में वो लेके बचपन से लेके और 15-20 साल तक की उम्र में जो कर रहे होते हैं, वो चीज़ उनके माँ बापों ने भी फेस करी होती हैं जब वो बच्चे होते हैं। मगर यहाँ दिक्कत आती क्या है? दिक्कत ये आती है कि बच्चे का जो बचपन है, जो टाइम पीरियड है, वो लेके 5 साल से लेके और 20 साल की उम्र तक, ये 15 से 20 साल का जो पीरियड है, ये बच्चे का एकदम नॉर्मली उसका एक पीरियड होता है। इस पीरियड में बच्चा है और 20 साल से 25 साल से लेके और फिर वो 60-65 साल तक की उम्र में, 60-65 साल तक की उम्र में वो वो जो है, मतलब एक उसका जो माइंड है वो शार्प हो जाता है, दुनियादारी को समझने लगता है। तो यहाँ जो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इधर मिले बच्चे को 20 साल 15 साल, इधर है, इधर मिले हैं 40 साल 35 साल। तो जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है तो दिमाग उस तरफ ज़्यादा काम कर रहा है, उस तरफ ज़्यादा सोच काम कर रही है। इधर कम मिला है, इधर सोच कम काम कर रही है। अगर कोई भी माँ बाप अगर बारीकाई से अपनी ज़िंदगी पर रोशनी डाले तो जो बच्चे अपने जीवन में हरकत करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, ऐसे ही वो माँ बाप अगर सोचें तो कुछ ना कुछ गलतियाँ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है सोसाइटी के हिसाब से। एक जो चल रहा है, देखो समय, समय कभी रुकता नहीं, समय चलता रहता है। समय के हिसाब से चीज़ें भी बदलती हैं। मान लो मैं 20 साल पीछे जाऊं तो 20 साल पहले जो समय था वो कुछ और था, आज समय कुछ और है, एडवांस है? अब जो आज की जो जनरेशन है, मैं अगर उन पे ये ठोपूं कि भाई हमारे दौर में तो ये होता था, तो मैं गलत हूँ। क्योंकि दौर ये है, दौर वो नहीं है, दौर ये है। अब हम उनके ऊपर अपना बेमतलब का ठोपें तो फिर कहाँ मैच मिलेगा। तो गलती जो होती है, जो वो मैच बच्चे का और माँ बाप का जो नहीं मिल पाता, वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि माँ बाप जो कहते हैं वो अपना 20 साल 25 साल 30 साल पीछे पीछे की कहानी उनके सामने रखते हैं, और बच्चा सिर्फ वही चीज़ जो फेस कर रहा होता है अपने बचपन से लेकर 15-20 साल की उम्र में, जो चीज़ उसने देखी है और जो चीज़ उसके सामने है, वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है और जो कर रहा है, वो उसके दिमाग में, माइंड में वो चीज़ ने ज़्यादा अपना एरिया घेरा हुआ है। अब माँ बाप हैं, माँ बाप अपना 20 साल 25 साल 30 साल पुराना एक्सपीरियंस उसे बता रहे हैं। तो पुराना एक्सपीरियंस देखो, कोई भी है, सॉफ्टवेयर जब पुराना होता है तो नया सॉफ्टवेयर नए फीचर्स के साथ जब आता है तो वो अपना नया काम करता है। अब पुराने सॉफ्टवेयर को नए के साथ अगर कंबाइंड करोगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए ज़्यादातर केस में देखा है कि बच्चे अपने माँ बापों से कम खुश रहते हैं। वजह सिर्फ यही है, माँ बापों से बच्चे कम खुश रहते हैं। अगर माँ बाप
ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ये चीज़ को समझ लें कि भाई हमारा दौर वो था, हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं होती थी, आज हो रही हैं। आज क्यों हो रही हैं? क्योंकि सहूलियतें हैं, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे, पहले बहुत सी ऐसी चीज़ नहीं थी, ये सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज सब कुछ है, आज हर चीज़ जबान से बाद में निकलेगी, सोशल मीडिया पे पहले घूम जाएगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपडेट हुआ है 15 से 20 साल में आदमी के जीवन में, कि उसका रुख बदल गया। अब रुख इतना बदल गया, इतना बदल गया कि इस चीज़ का लोगों ने, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने जवानी में मोबाइल जैसी चीज़ों को नहीं देखा है, तो उनका और उनका एकदम से मतलब एकदम आउट हो गया ना, कि यार हम भी तो है। फिर वो ये कहते हैं हम भी तो है, हमने तो ये चीज़ें नहीं करी हैं? हम क्या आदमी नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी। भैया जी है, बड़ी सादगी के साथ जी है, बड़ी ईमानदारी के साथ जी है। मगर भाई मेरे, ये भी आपको महसूस करना पड़ेगा कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। बच्चे तुम्हारे टाइम के साथ नहीं चल सकते, तुम बच्चों के टाइम के साथ चलोगे। अगर चलोगे तो फायदे में हो, नहीं फिर तकरार है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये है, बच्चों के ऊपर अगर तुम अपना 100% अगर जो कमाते हो, उस कमाई का जो एक हिस्सा है जिसे कहते हैं ईमानदारी, ईमानदारी और हलाल की कमाई अगर अपने बच्चों के ऊपर खर्च करोगे, उसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं निकलेगा। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। ऊपर नीचे भी मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो चीज़ हमारे धर्म के अंदर, जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके अंदर ये बाखूबी तरीके से बताई गई है कि नज़र और जादूगरी ये एक ऐसी चीज़ है कि पत्थर को भी फोड़ दें। जादूगरी पुराने समय से भी और आज भी हैं, और बाखूबी अपना काम करती हैं। हर हर एक अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह ने अपनी अलग अलग, ईश्वर ने, भगवान ने अपनी अलग अलग मखलूक बनाई हुई हैं। वो मखलूक अपना अपना काम कर रही हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, बहुत बुरी भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं। जैसे इंसानियों में मतलब कैटेगरी हैं कि अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बड़ी ईमानदारी से मेहनत मेहनत मुशक्क़त करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं कि डेली का लाखों कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं कि उनका पैसा है, जब तक उन्हें सुपारी नहीं मिलेगी उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो हर तरीके का, हर कंडीशन का लोग है। ऐसे ही और भी मखलूक है, उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी करते हैं, ईश्वर वाले भी हैं, शैतान वाले भी हैं। तो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान ही है इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन, रूहे ज़मीन के ऊपर इंसान ही है। ये गलत हैं वो लोग कि अपने माइंड में ये थॉट जमा के बैठे हैं कि भाई इंसान है, इंसान के सिवा इस दुनिया कायनात में और कोई चीज़ है ही नहीं। वो गलत हैं, 101% गलत हैं वो लोग। वो मानते कब हैं? जब वो इस किसी चीज़ के ऐसे चीज़ में फंस जाते हैं, तब वो मानते हैं अरे हाँ भाई है। और जो चीज़ फेस नहीं करते वो नहीं मानते। इसलिए मैं ये अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है और जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं, मैं उस हिसाब से ये बात कह रहा हूँ कि ईश्वर की, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक हैं, बहुत सारी मखलूक हैं। ऐसी ऐसी मखलूक हैं, ऐसी ऐसी मखलूक हैं कि इंसान को उठा के 1 मिनट में ऐसे चींटी की तरह मसल दें। मगर उनका क्राइटेरिया है, उन पे बंदिश है, उन पे बंदिश है, इसलिए वो नहीं करते। उनका एक अपना मुकाम रखा गया है। बशर्ते ये इंसान को अच्छी तरीके से सोच के रखना चाहिए। जो आदमी ईमानदार और ईमानदारी की मेहनत की कमाई अगर अपने बच्चों के ऊपर अगर खर्च करता है, उसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। और वो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे।
ये मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन का एक निचोड़ बता रहा हूँ। आपकी इज्जत करेंगे। दूसरी चीज, जितना ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा फेस करना पड़ेगा जिंदगी को, उतना ज्यादा फेस करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे, ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे कि ऐसे मानो कि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई अब मर जाना चाहिए, यार जिंदगी बेकार है, यार हम गलत हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये फलाना ये, मतलब आप जितना ईमानदारी पे जियोगे, उतना ज़्यादा आपको इस ज़िंदगी में इम्तिहान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ईमानदारी, जितना ज़्यादा तकवाबंदी, उतना ज़्यादा तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तुम पूरी ज़िंदगी साबित करते रहोगे कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, तुम्हें दुनिया यही कहती रही तू बुरा, तू बुरा, तू बुरा। और एक मेरे दोस्तों, एक बहुत अहम बात मैं बताऊं, जब भी आप देखो, एक भला और अच्छा आदमी, जो मेरी अपनी विचारधारा है, अच्छा भला आदमी ज्यादातर ज्यादातर अपने यार, रिश्तेदार, मतलब जो उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जिन्हें मेल झोल गांव के लोग यार होते हैं, दोस्त होते हैं, दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, मगर वो सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता, या फिर वो उसे इस तरीके से ट्रीट करता है कि भाई बस खत्म, फिनिश, धंधे के हिसाब से कहते हैं ना, अगर इसका मतलब है तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो दिल जो है, दिल वाली मोहब्बत तो नहीं रही, वो दिमाग वाली मोहब्बत रह गई। मगर एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहनी चाहूँगा, कोई भी कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी, ये मैं अपनी ज़िंदगी का एकदम प्रैक्टिकली एक नमूना बता रहा हूँ, कोई भी ईमानदार आदमी अगर किसी के साथ अगर लेन देन करेगा, तो उसके इर्द गिर्द के जान पहचान के लोग होते हैं, जो उसे जड़ तक और चूल्हे तक जानते हों। वो बाहर फ्रॉड नहीं करेगा, बाहर कोई गलती नहीं करेगा। और ईमानदार आदमी फ्रॉड कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरे अपने जीवन में मेरे लेन देन, भाई हर आदमी का एक दूसरे से लेन देन होता है, हर एक आदमी का अपने जीवन में, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो। मगर यहाँ एक चीज़ है, जब आदमी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने किसी जानकार से, उन्हीं लोगों से अपने जान पहचान, अपने ताल्लुकात रखता है, जिन्हें वो उसे जड़ तक जानते हो, और जिन्हें वो जड़ तक जानता हो, उन्हीं लोगों से, फालतू के लोगों से नहीं, उन्हीं लोगों से जो उसके बचपन से, जीवन से, और बहुत गहराई से वो उसे जानते हो और वो उन्हें जानता हो, उन्हीं से वो लेन देन अपना बना के रखेगा। क्योंकि उसे पता है भाई मुझे अपने जीवन में बेईमानी थोड़ी ना करनी है? कभी भी ईमानदार आदमी कभी भी दिमाग में जो बेईमानी के उस पर रहेगा, जो फ्रॉड होगा, वो कभी भी रिश्तेदारी में, कभी भी, ये आप इस जिंदगी में अपने देख लेना, झांक के देख लेना जिंदगी में, उसका इतिहास उठा के देख लेना, जो आदमी फ्रॉड होगा वो अपनी रिश्तेदारियों में करेगा, मगर बाहर उसके ज्यादा होंगे। क्यों? उसकी वजह ये है, मुझे रिश्तेदारियों में अच्छा बनना है, बाहर हम कितना ही बड़ा गेम खेल जा। ये मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूँ कि जो फ्रॉड तरीके के लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अपने इर्द गिर्द के जो जान पहचान के जो लोग हैं, खानदान मान लो, रिश्तेदार मान लो, दोस्त मान लो, उन लोगों में वो कभी लेन देन नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा। बहुत कम चांस है, लिया भी तो बहुत फटाक देसी ना देगा, भले ही कहीं से भी देना पड़े। मगर जो फ्रॉड होगा, वो हमेशा बाहर बाहर इतना बड़ा गेम खेलता है। बहुत सी ऐसी हैं चीज़ें मैंने देखी हैं, बाहर इतना बड़ा गेम खेलता है, और उन आसपास के लोगों में जिन्हें वो जड़ तक जानते हैं, जिन्हें कुनबा खानदान पानदान कहते हैं, उनमें अपना फेस ऐसा लगा के रखेगा कि वो कहेंगे अरे यार आदमी बहुत बढ़िया है, आदमी बहुत बढ़िया है? ये सबकी बात है, ये एक परफेक्ट मिसाल है। आदमी बहुत बढ़िया है। ईमानदार आदमी कभी भी बाहर
नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसे फ्रॉड नहीं करना। हमेशा किससे लेगा? उससे लेगा जो उसकी चूले तक उसकी जड़ हो, वो उसे जानता हो और वो उसे जानता हो। मगर यहाँ दिक्कत ये आती है मेरे दोस्तों, ये जो जादूगरियां हैं, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र करा है, ये जो जादूगरियां हैं, ये जो नज़रबंदी हैं, ये लोगों को गिरा देती हैं। उन मेहनती लोगों को, उन मेहनत मुशक्कत करने वालों लोगों को, ईमानदार लोगों को दबा देती हैं, गिरा देती हैं। उस एक आदमी को, जो ज़्यादा एक्टिव आदमी होता है, उस एक आदमी को गिराने के लिए बहुत लोग लगे होते हैं, बहुत लोग लगे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लेना देना भी नहीं होता, भले ही उस आदमी ने उनकी मदद भी करी हो, लेना देना नहीं होता, मगर उनके दिलों में इतने बड़े आतंक और इतने बड़े मतलब चल रहे होते हैं कि भाई इस आदमी को कैसे ही ना कैसे ही करके, किसी ना किसी तरीके से गलत साबित करके और इसे फ्रॉड साबित करके, भले ही जादूगरी में हमें कुछ भी, कोई सा भी पायदान तोड़ना पड़े, तोड़ दो। क्योंकि वो उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, भगवान है। चीज़ें कई, अपना मानने का तरीका अलग अलग है, सबकी श्रद्धा सराकों पे, सब एक ईश्वर की देन है। मेरा किसी किसी भी दिल के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, मैं सच्चाई, क्योंकि देखो मेरे भाइयों, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई इतनी कड़वी और इतनी तेज होती है कि तीर के माफिक जाती है दिलों को चीरते हुए। मगर सच्चाई है। सच्चाई का मतलब ये नहीं है किसी के दिल को दुखाया जा, ये बस उजागर करना है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। अब अब हम हैं, हमने भी पैसे लिए हुए हैं, लेन देन रहे हैं, दिए भी गए हैं, लिए भी गए हैं, सब काम हुए हैं ज़िंदगी में। ये 40 साल ज़िंदगी कोई ऐसे ही फूल पत्तियों पे तो ना गुजर गई। कैसे कैसे मुकाम आए होंगे आदमी की ज़िंदगी में, और हर आदमी की ज़िंदगी में अपना एक होता है टाइम। कुछ लोग बड़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, और कुछ लोग बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम जैसे कि बहुत 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 बुरे बुरे टाइम का सामना उन्हें देखना पड़ता है। और ऐसी ऐसी रुसवाई और जलालत भरी बातें और समाज में सुनने को मिल जाती हैं। मगर आदमी गलत नहीं होता तो अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, जो सबका एक है, उसकी मदद करता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मेरे खुदा ने, मेरे रब ने मेरी हमेशा हमेशा मदद, मदद का मतलब क्या है? मदद का मतलब सिर्फ ये है, उस आदमी को अपने कौल पर बड़ी मजबूती के साथ टिकाए रखना। टिकाए रखना, इरादे को कभी नहीं हारने देना। और जब किसी चीज की अगर हद पार हो जाए, अल्लाह भी देखता है ना, किसी चीज की अगर हद पार हो जा और इंसानों के दिमाग से वो बात निकल जा, और इंसान वो साबित कर दें कि ये गलत है, तो फिर यहाँ के बाद वो चीजें चलती हैं जो रूहानियत की दुनिया की चीजें हैं। वो काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे जो इन चीज़ों में होते हैं, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें फेस करी होती हैं कि रूहानियत क्या है, दूसरी मखलूक क्या हैं, अल्लाह वाले क्या हैं। जब वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दें, गलत ना हो के भी उसे गलत साबित कर दें, तो फिर ये चीज़ें मदद करती हैं। यहाँ के रास्ते कहाँ से खुलते हैं? ऊपर वाले के यहाँ से खुलते हैं। ऊपर वाला कभी भी नहीं आता दुनिया के अंदर कि मैं इस आदमी की मदद करने के लिए चलूं। ऊपर वाले ने इंतजाम इतने बनाए हुए हैं। मैं एक शुद्ध और साधारण भाषा में बता रहा हूँ ये चीज। इतने इंतजाम बनाए हुए हैं कि अल्लाह के एक मखलूक है, फरिश्ते, वो, मैं अगर शुद्ध भाषा में अगर कहूँ तो अल्लाह का वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है कि जितना उसमें
सॉफ्टवेयर को अपडेट करा गया है वो उतना ही काम करेगा। सिर्फ अल्लाह का हुक्म चाहिए, उन्हें तुरंत काम कर देना है। तो जैसा अल्लाह ने डिजाइन करा है उस सॉफ्टवेयर को, फरिश्ता उतना ही काम करता है। समझ गए? तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हर इंसान के साथ फरिश्ते हैं, और फिर अलग अलग तरीके से फरिश्ते भेजे जाते हैं। टाइम बाय टाइम उन्हें टाइम दिया गया है भाई। रोजी रोटी के अलग हैं, उसके गुनाह और अच्छाई को लिखने वाले अलग हैं, कुछ चीज़ों के लिए अलग हैं, दुनिया में घूमने वाले फरिश्ते अलग हैं। इंसानों को नहीं दिखाई देते, रूहानियत अल्लाह की दुनिया है। अल्लाह हर चीज़ को वहाँ बैठे बैठे वहाँ देख रहा है, आसमानों के ऊपर। उसे यहाँ उतर के आने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनियाएं कायनात बनाई है, वो उतर के एक एक चीज़ को देखेगा तो वो खुदा कहाँ रहा? वो तो वहीं अपने जहाँ बैठा है अरसे इलाही के ऊपर, वो वहीं से सब कुछ देख रहा है। बाकी ये काम बांट दिए हैं फरिश्तों के ऊपर। उसके बाद भी अल्लाह वाले इस दुनिया में, जिन्हें हम वलियों का मर्तबा देते हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। हम मैं अपनी खुद की अपनी देखो, मैं अपने आप को सही कहने लगूँ, मैं भी यही कुछ टाइम पहले मैं भी यही कह कर रहा कि मज़ारों पे जाना आना, इनसे अपनी वार्तालाप करना। वार्तालाप करने का देखो एक कायदा कानून होता है, एक तरीका होता है। अगर सब कुछ तुम उन्हीं से मांग लो और अल्लाह का तसब्बुर हटा दो तो ये गलत है। तो तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए कि हमारे हक में अल्लाह से दुआ करें। इनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, अल्लाह वाले होते हैं। और फिर ये इन्हें अल्लाह ने वो सिफत दी होती है कि तुम्हारे दिलों के हाल जानते हैं, कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, कभी भी किसी को बेईमान, जिसे ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने मुझे बाखूबी बहुत टाइम तक महसूस करा है, झेला है, रहे हैं, सहे हैं, एक दूसरे को जाना है, पहचाना है। आदमी की 100 बुराइयां हैं, तो कोशिश करना चाहिए कोई एक अच्छाई ढूंढने की। इतने गलत तो नहीं थे जितने बना दिए। क्या आलम है, क्या दुनिया है। ये बड़े उसकी बात है कि ये लोग वो लोग होते हैं कि सर्टिफिकेट भी इन्हीं के हाथ में है, मोहर भी इन्हीं के हाथ में है, और फैसले भी इन्हीं के हाथ में है। कौन लोग हैं ये अल्लाह से बड़े हैं? कौन है जो फैसले भी खुद, उस पे मोहर भी खुद, अच्छाई और बुराई का? वारे दुनिया, वारे दुनिया। इसलिए दोस्तों, सबसे मेरी दरख्वास्त है, जो भी अपने दोस्तों से प्यार से दिल से अगर मोहब्बत करते हैं तो उनकी गहराइयाँ, उनकी कमजोरियाँ छानने की कोशिश अगर करते हैं, और अगर कमजोरियाँ, उनकी सादगी अगर तुम्हें कहीं नज़र आती है तो उनकी नुमाइश नहीं बनाई जाती। अगर इतना दिमाग अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें दिया है, सोचने की शक्ति दी है, तो इल्ज़ाम लगाने से पहले उस बात की तहकीक करनी चाहिए, तब मानते हैं कि दिमाग है। तहकीक करी नहीं, पता शुद्ध कुछ है नहीं, एक राह चलते ने कोई बात कही और वो आगे कही, उसने आगे कही, वो उसने आगे कही, वो उसने आगे कही, और जब एंड में घूम के आई पता ये चला कि यार ये बात ही ने, बात तो कुछ और ही। मगर यहाँ वो लोग पता क्या सोचते हैं, अगर अब हम अपने कॉल से पीछे फिरते हैं तो भाई हमारी नाक नीचे है, हमारी नजरें नीचे आएंगी। अरे भाई, मेरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, यार इंसान इंसान से
अपनी बात अगर दिल से सच्चाई से, अगर कहीं कोई मिस्टेक, अगर कोई कहने में कोई गलती कहीं होती है, अगर उसकी माफ़ी तलाफ़ी आपस में एक दूसरे सलाह मशवरा, एक दूसरे की दिल की अंदर की भावना दुख दर्द अगर बांट लिया जा, उसमें कोई नज़र नीचे थोड़ी ना होती है। ऊपर वाले की बारगाह में जाना है। हर एक मौत को, हर एक जिंदा को मौत आनी है, ऊपर जाना है। यार क्या, वहां भी यही पॉलिटिक्स बाजी चलेगी है? अब एक बात और, क्योंकि जब वीडियो देखो, कोई भी आदमी है जब सोशल मीडिया पे काम करना अपना शुरू करे, तो देखो सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया ये है कि 1 मिनट में 1 से 10, 10 से 100, 100 से कब करोड़ हो जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए आदमी को अपने अल्फाज की मर्यादा में रख के बात करनी चाहिए, और सामने वाले का भी ये लिहाज रखना चाहिए कि वीडियो कहीं भी जा सकती है, अपने के पास भी जा सकती है, दूसरों के पास तो जाएगी जाएगी। तो सबे किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी के लिए गलत बात नहीं कही जा। इसलिए मैं कभी भी, मैं अब थोड़ा वीडियो बनाना शुरू करा है पीकर पे, 1 2 वीडियो डाली हैं तो ऐसे ही डाल दी, आवाज़ भी नहीं आती। मगर मेरा कहने का यही सिर्फ तात्पर्य है कि मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। मेरी बात में कहीं ना कहीं गहराई छुपी हुई है, कहीं ना कहीं गहराई छुपी हुई है। और जो मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गांव के, और मेरे, मैं सबसे मोहब्बत करूं, किसी के लिए मेरे दिल में बुराई नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ गलत करा है उनके लिए भी इस्तकबाल है, क्योंकि मैं एक ऐसे दामन से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ दिलों में किसी के लिए नफ़रत, किसी के लिए बुराइयाँ, किसी के लिए गुब्ज़ जैसी चीज़ दिलों में नहीं रहती। इसीलिए उन चीज़ों का साथ है, वो चीज़ रूबरू है, इसीलिए साथ है। आज वो चीज़ मेरे को मिली है सिर्फ ईमानदारी और दिल की हालत देखने की वजह से। अगर दिल का गलत होता, दिमाग का गलत होता, मेरी सोच अगर गलत होती, तो कहाँ मिलती है ऐसी, ऐसी अल्लाह की आयनात चीज़, कहाँ मिलती है, किसको मिलती है। पूरी ज़िंदगी आदमी निकल जाता है एक दूसरे के फतवे निकालने में, फतवे ठोकने में, एक देश दूसरे को नीचा गिराने में, कभी नहीं मिलती। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और ये क्वालिटी इंसान के अंदर बनती कहाँ से है? ये क्वालिटी बनती है आदमी के जीवन से। ये क्वालिटी बनती है आदमी की कसमकस जो ज़िंदगी में होती है। अगर अपने कसमकस पे अपनी ज़िंदगी में अगर वो खरा उतरता है, खरे का मतलब ये है कि अपने आप को अपने दिल में अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पर अपने जीवन को जीता है और कहीं गलत सलत इधर उधर नहीं भटकता, तो वो आदमी ठीक है, उसकी अल्लाह मदद करता है, अल्लाह वाले मदद करते हैं, अल्लाह की जो और मखलूक है वो मदद करती है। सो मेरे साथ हुआ है और हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मुझे देखने वालों, मेरे अपनों, मैं यही कहूँगा कि नफ़रतें दिलों में मत पालिएगा। ज़िंदगी कोई ज़्यादा दिन का ज़रिया नहीं है, बहुत कम समय है इंसान के पास, कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। अपनी आखिरत को अपने मद्देनज़र रखते हुए मोहब्बत के साथ, सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगा। और इस वीडियो में मैं एक मैसेज और कहना चाहूँगा, दो चार, 2 से 4, 3 या 4 जिनके लेन देन मतलब पैसे, मेरे अपने गांव के, मेरे अपने रिश्तेदार, रिश्तेदार भी, रिश्तेदार का मतलब ये नहीं है रिश्तेदार बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगोड़ा हूँ या मैंने अपना कोई मोबाइल बंद कर लिया, नहीं। देखो जब इंसान किसी एक आदमी को टारगेट करता है और इंसान के पीछे, और वो भी उन चीज़ों का सहारा लेके, जादूगरी जैसी चीज़ों का सहारा लेकर नीचा गिराने की कोशिश करता है, ये चीज़ गलत है। तो फिर आदमी देखो, जादूगरी जो होती है, जो असरात और ये जो भूत प्रेत जैसी जो चीज़ें होती हैं, इंसान इंसान से टकरा सकता है, इनसे नहीं टकरा सकता। यहाँ आदमी टूट जाता है। और फिर एक एक जो आदमी, जो शर्मदार आदमी होता है ना,
जब उसके ऊपर चारों तरफ से अपने भी ले और भी तैयार करे जा रहे हैं, और ऐसा फेस सामने रखा जा रहा है जो बेचारे उसकी ना अच्छाई को जानते ना बुराई को जानते, उनके लोगों के साथ भी उसे इस तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है, भाई इससे ज़्यादा गलत पूरी दुनिया कायनात में कोई नहीं, इससे ज़्यादा फ्रॉड पूरी दुनिया कायनात में कोई नहीं, इससे ज़्यादा नीच आदमी पूरी दुनिया कायनात में कोई नहीं। यार ये एक मैसेज है, अगर शर्मदार, हम जैसा शर्मदार आदमी गलत ना हो के भी वो गलियां छोड़ दे, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ये शर्मदारी ही है, ये शर्मदारी ही है। और आदमी को, आज का अगर आदमी ये चाहे कि मैं अपनी अच्छाई और सच्चाई साबित करने के लिए अगर अपना खून, अपना दिल, अपना ज़मीर सब कुछ निकाल कर उसकी प्लेट में रख दे, तो आज की दुनिया, ये लोग, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, ये लोग, ये जो इर्द गिर्द के जो तुम्हारे, जो जिन्हें तुम बहुत मोहब्बत से देखते हो, बहुत इनसे उम्मीदें रखते हो कि भाई हंसना, उम्मीदें क्या होती है, उम्मीदें क्या होती है, उम्मीद का सिर्फ ये है कि हेलो हाय, हंसना बोलना, भैया क्या हाल है, बढ़िया हाल है भैया जी, बाल बच्चे ठीक हैं, बढ़िया हैं, बस ये तो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की जड़ काटे जा रहे हैं। अरे भाई मेरे, कभी अपने भी ज़मीर के अंदर झांक के देख लिया होता तो शायद, शायद किसी पर ना उठाते। अब रही अभी जो मैंने बात कही कि एक दो, दो चार मेरे बड़े अजीज हैं, बहुत मोहब्बत मानता हूँ, और मैं बहुत दिल से, क्योंकि आदमी को देखो, कोई भी आदमी, हर आदमी का हर आदमी से लेन देन होता है। मेरे कुछ हैं ऐसे बड़े अच्छे, बड़े दोस्त, दिल से, हाँ गलती पे मैं कभी कभी गलत बात लगती थी तो मैं कह दिया गलत बात अगर लगती थी, मगर दिल से कभी भी दिल में बुराई न रखी, हमेशा तारीफ करी, करनी चाहिए। देखो जो आदमी जिसके काम घर आ जा उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये, मेरे अंदर एक यकीन है पहले से ही, बचपन से ही, कि ऊपर वाला सब देखता है, और कभी किसी के लिए बुरा मत क्यों। बहुत सी चीज़ है जो मेरे खून में पहले से ही है, लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, ना जानते हैं, मगर मेरे दिल के अंदर और खून के अंदर पहले से ही है, किसी के साथ गलत मत करो, गलत होना नहीं चाहिए किसी के साथ। अब कुछ हैं मेरे अपने, मेरे प्यारे, मेरे अपने, मेरे दोस्त, जिनके मेरे ऊपर हैं, दो तीन हैं, चार हो सकते हैं, पैसे हैं, ज़्यादा भी ना कि मैं बहुत बड़ा मतलब उनका ले के भग गया हूँ, कोई लाखों में लेके भग गया, मुझ पे भी है भाई देनदारी 2-2.5 लाख रुपए की। और भाई उन लोगों का जैसा मेरा परेशानी कटती है, भाई मुझे पैसा देना है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है, अल्लाह से हर वक्त ये दुआ रहती है, मगर मौत भी आए और अल्लाह ने मेरी मदद करी है। मैं कोई, ये तीसरी बार है, ये तीसरी बार है मेरी ज़िंदगी का कि ऐसे ऐसे झटके आए हैं और अल्लाह ने मुझे निकाला है। तीसरा मगर यहाँ जादूगरी, मतलब जादूगरी का एक चरम होता है, एक सीमा होती है, जब ज़्यादा टाइम हो जा उतनी ताकतवर हो जाती है, और फिर कोई दूसरा भी उसमें इन्वॉल्व हो जा तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मैं उन लोगों का नाम उजागर नहीं करूँगा, ऐसा ही हुआ है, और आज सब कुछ सामने है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बहुत बड़ा है, वलियों की अदालत में है, वलियों का साथ है, और बस मेरे अब्बा का साथ है, तो वो चीज़ अलग है। अब मैं अपने दिल में उन, भाई उनका साथ है, इसलिए साथ है क्योंकि वो दिल की नीयत जानते हैं। अगर मैं उनसे ये कहूँ भाई एक काम कर, ये उनके साथ जाके गलत कर दो, तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह गया ना। फैसला अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है, जो कर रहा है अल्लाह पे छोड़ दो, अपनी तरफ से गलत मत करो। जब 40 साल तक गलत नहीं करा, पता ना एक पल की ज़िंदगी है, 2 पल की ज़िंदगी है, मगर हाँ मेरा अल्लाह, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, मेरा अल्लाह मुझे जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि मैं अपने अपनों का एक एक रुपया अदा ना कर दूं। और ये दिमाग में रखना अपने, कि पैसा किसी और के पास नहीं है, साहबदीन के पास है, किसी राह चलते के पास नहीं है, साहबदीन के पास है। अल्लाह जैसे मेरे रास्ते खोलेगा, तुम्हारा पैसा बाखूबी तरीके से, इज्जत के साथ, सादगी के साथ
दिया जाएगा। बशर्ते ये है कि मेरा अब अंदर से वो उस तरीके का दिल नहीं रहा, क्योंकि यार तुम लोगों से बात करने का और तुम लोगों से अपनी एक्टिविटी बनाने का मतलब ये है कि तुम्हारे लेवल में होना चाहिए, और तुम्हारे लेवल में होने का मतलब ये है कि अपने आप को, अपने ज़मीर को गिराना चाहिए। साबदीन अपना ज़मीर नहीं गिरा सकता, क्योंकि मुझे मौत आनी है। तुम्हारा तसब्बुर ये है कि हमें मौत नहीं आनी, क्योंकि तुम जभी कीचड़ उछालते हो। मेरा तसब्बुर ये है कि मौत आनी है, फैसले अल्लाह अल्लाह करेगा। और ये इस तरीके की बात आदमी के दिल से जब निकलती है, जब आदमी का दिल ज़्यादा दुखी हो, किसी ने ज़्यादा आदमी के दिल को दुखाया हो। और दुखाते कौन हैं? अपने होते हैं। मैं कभी किसी ऑडियंस के लिए, किसी दुनिया वालों के लिए नहीं, चंद लोग अपने होते हैं, खासुल खास होते हैं। और सबके, ये सबके उसमें होता है। किसी भी खानदान की नींव उठा कर देख लो, हर खानदान में उतार चढ़ाव और अच्छा बुरा, हर खानदान के अंदर ट्रेजेडी है, हर खानदान के अंदर ट्रेजेडी है। मगर आदमी ये है कि अपने आप को बढ़िया साबित करने के चक्कर में दूसरे को कहाँ तक गिरा दे, उसे ये मालूम ही ना होता है, कहाँ तक उसका दिल तोड़ दे पता ही ना होता है। तो मेरे दोस्तों, कभी मत करो। मोहब्बत से बढ़ के कोई पैगाम नहीं है। मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, कुछ नहीं है इस दुनिया में सिवाय मोहब्बत की। जिंदगी पानी के गुब्बार की तरह है, कब गुब्बारा फूट जा कोई पता नहीं। पैसों को देखो, एक पैसे में मैं अपनी वीडियो ख़त्म करनी चाह रहा हूँ, मगर एक बात और कहूँ। मैं ये एक रफली बात कह रहा हूँ, इसका गलत मतलब मत निकालना। कि जब हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, मान लो मैं ठेकेदारी फील्ड में काम करता हूँ या करा है, अब मैं मजदूरी फील्ड में कर रहा हूँ, मगर मैं ठेकेदारी फील्ड में भी करा है, उतार चढ़ाव को भी जाना है, सब चीज़ों को जानता हूँ। कभी कभी ये होता है भाई, हमने 1 लाख रुपए का काम तय करा, पार्टी ने हमारे 20,000 काट लिए तय करने के बाद। कभी कभी ये होता नुकसान हो गया, मगर आदमी वहाँ सब्र कर लेता है। मगर जहाँ तक चूल्हे तक जड़ होती है, जहाँ चूल्हे तक जड़ होती है, वहाँ पूरी जिंदगी सब्र नहीं करता। वो हमेशा कहता रहा, मेरे भाई 30,000, मेरे 35,000, मेरे 50,000, मेरे लाख, मतलब अगर 10,000 भी है तो वो कोशिश करता है कि इसे भरे समाज, भरे रोड, भरे गली, भरे बस्ती, इसे रुस्वा करा जा, क्योंकि इस पे 5,000 है। अगर उसी बंदे के, उसके काम में, उसके धंधे में अगर लाख रुपए भी डूब जाए, किसी को कानो कानो खबर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार ये नूना के अंदर काम बिगाड़ दिया होगा, काम खराब कर दिया होगा। वहां सबर कर सकता है, मगर वहां सबर नहीं कर सकता जिसकी चूल्हे तक जड़ है, जिसका ये बाखूबी तरीके से जानता भाई टाइम है, हर आदमी के ऊपर आ जाता है। आदमी यार कुछ तो हमने बढ़ता ही है, परेशान है मगर बेईमान नहीं है। क्या आके विचारधारा लोगों की बदल जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई, अगर कोई आदमी तुमने बहुत बारीक तरीके से परखा है अपनी ज़िंदगी में, तो यार जब तक जिंदा रहेगा उसे नींद नहीं आती ईमानदार आदमी को। ये अपने जहन में उतार लेना ये चीज़, जो आदमी ईमानदार होता है उसे नींद नहीं आती कि भाई हला फला आदमी से हमने कर्जा लिया हुआ, ये पैसे हैं और ये आदमी हमारी रुसवाई और हमारे लिए कह रहा है, इसे कि हमें जल्दी से जल्दी अदायगी करनी चाहिए। अल्लाह उसके ज़रिए पैदा करता है। रुकावटें कहाँ आती हैं? रुकावटें आती हैं जादूगरी के ज़रिए, और जादूगरियों को मानना पड़ेगा। जादूगरियाँ होती हैं, सारे काम होते हैं। भाई मेरे, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आदमी गलत नहीं होता, सामने वाले को देखना चाहिए कि भाई किस आदमी के पास है, आदमी है भी। गलत आदमी क्या होता है इलाका चेंज करने के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी, अपने मोबाइल नंबर, अपना सब कुछ ध्वस्त कर दे, फिनिश। तो देनी ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, दिल से जज्बात निकल गए उन लोगों के जिन्हें हम बहुत दिल से चाहते थे। अब वो दिल में उन लोगों के लिए वो जगह नहीं रही। जगह बनेगी, बनेगी, उस दिन बनेगी
जिस दिन हम उनके हिसाब के होंगे या जिस दिन उनके दिलों में मोहब्बत होगी उस दिन जगह बनेगी। ये पॉलिटिक्स वाली मोहब्बत के लिए हमारे दिल में जगह नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। अल्लाह ने हमें कई बार अल्लाह ने हमें इन लोगों से उजागर कराया है, कई बार हम ही ना समझ पाए। हम ही इस मोहब्बत के चक्कर, यार मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं, मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं। मगर हकीकत यही है कि मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अगर कुछ पेश होना है तो भाई मेरे, मोहब्बत और नेकियां, किसका कितना दिल दुखाया है ये नहीं पूछेगा अल्लाह कि भाई तेने किसका कितना काटा, कितना फांसा, कितनी दारू पी, कितना जुआ खेला, कितना ये करा, कितना वो करा, कितनी तेने भड़वागर्दी करी। नहीं, इस जुबान से किसी के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई, इस जुबान से किसी के दिल को कितना तोड़ा है। अल्लाह ताला सिर्फ इस चीज का सवाल करेगा, क्योंकि दिलों का तोड़ने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? अल्लाह ने, ईश्वर ने तो सारे इंसान इक्वल, एक जैसे ही बनाए हैं। सबके अंदर वही पार्ट डाले हैं, दिल सबके अंदर डाले, सोचने समझने की शक्ति सबके अंदर डाली, कम ज़्यादा हो सकती है जहन के हिसाब से। मगर ये फर्क कहाँ से लिया है? इतनी नफरतें कहाँ से लिया है? कहाँ से पैदा करते हो इतनी नफरतें? समझ नहीं आती यार, क्यों क्यों इतनी नफरतों में जी रहे हो हैं? अरे हंसो बोलो, प्यार मोहब्बत से बात करो, सादगी के साथ जिंदगी जियो, दिल खुश रहेगा भाई मेरे, दिल खुश रहेगा। तुम जितना अपने दिल में दूसरों के लिए इज्जत, दूसरों के लिए गोहच अपने दिल से निकाल दोगे, नफरत अपने दिल से निकाल दोगे, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, अपने दिल से नफरत निकालो सबके लिए, और फिर देखो तुम्हारे दिलों में सुकून। अगर तुम पे कर्ज भी है ना, तुम्हें नींद अच्छी आएगी। तुम किसी कसमकस में भी घिरे हुए हो ना, तो तुम्हें उसकी परवाह ना हुई। तुम्हारे आगे कोई रास्ता पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है ना, तुम उससे ऐसे निकल जाओगे। तुम्हारे सामने कोई ऐसा समाज खड़ा खड़ा हुआ है ना, जो तुम्हें एकदम रेगुलरली तुम्हें जमीन में धसेड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम पहाड़ की तरह खड़े रहोगे, क्योंकि तुम अपने दिल में सच्चे हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नफरतें दूर करो। और नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी मेरी वीडियो देखें सबके लिए मेरा सलाम है। थैंक यू वेरी मच।